चलते हैं पलामू, जहां के हमारे सहयोगी मौजूद है सचिन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और शहर की सरकार चुनने के लिए लोग कतारबद्ध तरीके से सुबह से ही खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 15 में है और 15 में देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। ये देख सकती हैं लोकतंत्र की खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे ये बुजुर्ग महिलाएं जो है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये लोकतंत्र की कह सकते हैं एक खूबसूरत तस्वीर है कि 90 साल 100 साल की जो बुजुर्ग महिला हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंची ही हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे माताजी से। माताजी, आपने वोट दे दिया? नहीं अभी दिए हैं। कितना उम्र हुआ? हमको 70 के लगभग हो गया। देखिए, बुजुर्ग महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और कुछ पुरुष भी लंबी कतार में लगकर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, क्या बदलाव का क्या कुछ बाहर होगा? बदलाव क्या, उम्मीदवार जो होता है हम लोग तो खैर अपने से अच्छा ही उम्मीदवार चुनते हैं। अब उम्मीदवार बाद में क्या करता है तो उम्मीदवार ही बता सकता है। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो कितनी ये लग रही है, क्योंकि पहले ईवीएम से होता था, इस बार बैलेट पेपर बदला गया है। देखिए, बैलेट पेपर से हो रहा है वो तो सरकार की नीति की वजह से हो रही है, नहीं तो वो भी खराब चीज नहीं था। उसमें आदमी त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं यहाँ पे देखा जा रहा है। अरुणा शंकर भी लाइन में है और भी 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। कोई 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, तो क्या कुछ समीकरण रहेगा इस बार का? पूरा रहेगा समीकरण। क्या समीकरण रहेगा? बदलाव का रहेगा कि क्या समीकरण रहेगा? ये तो समय आएगा तो उसको पता चलेगा। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपने वोट दिया? अभी देर जा रहा है। देख सकती हैं जना किस तरीके से लोग जो हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र की जो महापर्व है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे 3 बूथ बनाए गए हैं। 3 अलग अलग बूथों पे लंबी कतार में जो लोग हैं वो खड़े होकर जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं अंजना की यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। अरुणा शंकर जो है वो पूर्व की मेयर प्रत्याशी रही हैं, पूर्व की मेयर रही हैं अरुणा शंकर। वो भी इस बार जनता के कैटेगरी में खड़ी हैं। और दूसरी नम्रता त्रिपाठी हैं जो पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी हैं, वो भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, वो भी इस बार जनता के कैटेगरी में है। और तीसरी पूनम सिंह जो है वो जेएमएम समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो भी जनता के कैटेगरी में खड़ी है। और तमाम लोगों का फैसला जनता सुनाना शुरू कर दिया है। लोग जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वो लंबी कतार में खड़े होकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग, इस बार का क्या मुद्दा क्या होगा? एक्चुअली देखिए, इस बार का हर बार का मुद्दा होता है बेसिकली जो है रोड हो गया, नाली हो गई, है ना। इसके साथ साथ जो शहर के जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। पहले से कितना विकास को लेकर कितना वंचित रह गया आपका क्षेत्र? विकास हुआ है या? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले बार से इस बार तो कुछ बेहद जैसे लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है कहीं कहीं पे, है ना। लेकिन अगर रोड की अगर फिलहाल बात करें तो रोड की स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढा है ना। अगर बारिश के समय होती है तो रोड पे पानी फ्लो करने लगता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कि रोड का मतलब रोड पे पानी बहता, सीपेज करते रहता है, ठीक है। लोगों को वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव होनी चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, है ना। वैसे अगर बात करें तो फिलहाल तो ऐसा त्रिकोणीय लग रहा है। अगर हम मेयर की बात, जी बिल्कुल। अब अगर देखते हैं अगर फाइनल रिजल्ट की बात क्या होती है ना। कह सकते हैं जना, लोगों को, कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव की स्थिति भी देखी जा रही है क्योंकि रोड यहाँ की रोड की स्थिति बद से बदतर, जैसा कि लोगों ने कहा कि रोड की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। हालांकि इन लोगों ने ये भी कहा कि लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था हो पाई है, लेकिन रोड और नाली की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आंटी, वोट दिया आपने? नहीं अभी दिए हैं, अभी देना है। इस बार क्या मुद्दा होगा? विकास होगा तब उसी दिन न बताया जाएगा।
हैं? अब विकास होने पर नहीं बताया जाएगा। क्या चाहती, बदलाव चाहती हैं? हाँ, कि बदलाव चाहते हैं। हम लोग के गांव में मोहल्ला में पानी का बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी चाहिए, नदी नाला साफ सुथरा चाहिए। मेयर जो है वो काम नहीं की है क्या? पानी का जो समस्या है उसे दूर नहीं कर पाई है? अब जितना बन रहा है वो की हैं और आगे करेंगे। तो आगे दोहराया जाएगा, फिर से दोहराया जाएगा कि बदलना है इस बार? अब वो क्या हमको बदलने से थोड़ी बदलेगा, सारे लोग बदलेंगे तब न बदलेगा। क्षेत्र कह सकती है विकास से जो है वंचित रह गया। तो साफ तौर से अंजना, महिलाओं का भी यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गली में नाली गली की समस्या है, विकास से हमारा क्षेत्र वंचित रह गया है। और जैसे कि कह सकते हैं अंजना की जो क्षेत्र है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो चलिए देखा जा सचिन, रहा है। नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, सीधी तस्वीर आप पलामू से देख रहे थे, जहां की शहर की सरकार को चुनने के लिए लगातार 7 बजे से जो मतदाता है कतार में खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं।